किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी अपनी तस्वीरें भी ले लिया करो यारो, क्योंकि आईना कभी इतिहास नहीं बताती है। आज की संडे सुपर स्टोरी में एक कहानी जो एक बंदर और उसके मालिक के बीच की है। बंदर काफ़ी वफादारी निभाता है और अपनी मालिक की सेवा करता है। किसी गांव में दशरथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। दशरथ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहन था तो छोटे बेटे का नाम सोहन था। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे उसी समय दशरथ की पत्नी का देहांत हो गया था। दशरथ काफ़ी मेहनत मजदूरी करते, इन दोनों बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश करते थे और अच्छी तरह से इन दोनों बच्चों का ख्याल रखते थे। इनको माँ का आभास तक नहीं होने देते थे और इन दोनों बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करते थे। बच्चे बड़े होते गए, स्कूल जाने लगे, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगे। दशरथ इन दोनों बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश करते, इनकी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते और इनकी हर ख्वाहिश को और अच्छी तरह से पूरी करते थे। एक दिन की बात है, दशरथ मजदूरी करने के लिए किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घायल अवस्था में लहूलुहान बंदर पड़ा हुआ है। बंदर काफ़ी छोटा था। दशरथ उस बंदर को उठा करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं और इलाज कराने के बाद दशरथ उस बंदर को लेकर के घर आ जाते हैं और उसका अच्छी तरह से परवरिश करते हैं, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। दिन बीतता गया, दशरथ बूढ़े होते गए, बंदर बड़ा होता गया। बंदर अपने मालिक की हर हरकत को समझता, हर भाव को समझता था। दूसरी ओर दशरथ के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी शादी हो चुकी थी। दशरथ के दोनों बेटे अपने पिताजी का सही आदर भाव नहीं करते थे। बंदर ये सब कुछ देख करके सारी बात को समझ रहा था। एक दिन की बात है, दोनों बेटों ने अपने पिताजी दशरथ से कहा कि बाबूजी, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है, घर में जगह भी कम है। अगर आप कहें तो मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ। दशरथ को मानो बेटों की यह बात हृदय में घाव कर गई। दशरथ बेटों की ऐसी बात को सुनकर बोले, बेटा तुमको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जियो। ऐसा सुनकर दशरथ अपने बंदर को लेकर के घर से निकल जाते हैं और किसी दूर गांव में जा कर के मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और अपना जीवन चलाने लगते हैं। एक दिन की बात है कि बुढ़ापे की कमजोरी के कारण दशरथ जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनके पैरों में काफ़ी चोट आ जाती है। दशरथ पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और अश्रुपूरित मुद्रा में सोचने लगते हैं और कहने लगते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैंने जीवन भर मेहनत करके कमाई खाई है, मुझे किसी के समक्ष हाथ फैलाने का मौका मत देना। और बंदर की ओर देखने लगते हैं, मानो बंदर दशरथ की हर भाव को समझता हो। दशरथ उम्र के कारण, बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अंधे होते गए। बंदर दशरथ की हर भाव को समझता था। बंदर अब दशरथ का सहारा बनता गया और बंदर दशरथ को पकड़ करके कभी रोड पार कराता तो कभी गंतव्य स्थान तक पहुंचाता था। बंदर अगर चाहता तो वो उस समय अपने मालिक को छोड़ करके कहीं जा सकता था, लेकिन बंदर ने ऐसा नहीं किया। वो अपने मालिक का साथ दिया। एक दिन बंदर ने देखा कि उसके मालिक भूख के कारण व्याकुल हो रहे हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही उनके जेब में पैसे हैं। बंदर काफ़ी होशियारी दिखाते हुए सोचा कि मालिक ने जो हमें सिखाया है कर्तव्य करना, क्यों न मैं उस कर्तव्य के द्वारा कुछ पैसे अर्जित करूं और अपनी मालिक की सहायता करूं। बंदर रोड के किनारे अपना कर्तव्य दिखाना चालू किया। रोड के आसपास से जो भी राहगीर गुजरते वो कुछ न कुछ पैसे देते जाते। इस तरह शाम तक जो भी पैसा इकट्ठा हुआ, बंदर उस पैसे को अपने मालिक को दिया, जिससे कुछ भोजन का जुगाड़ हो पाया और दशरथ और बंदर का पेट भरा। बंदर रोज ऐसी कर्तव्य को दिखाता और कुछ पैसे जो जुगाड़ होते वो अपने मालिक को देता और इस तरह से दिनचर्या एक बार फिर से पटरी पर आ चुकी थी। एक दिन की बात है कि जब बंदर रोड के किनारे अपनी कर्तव्य को दिखा रहा था तो उसी राह से एक सर्कस का मालिक गुजर रहा था। सर्कस का मालिक बंदर की कर्तव्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया और वो दशरथ के पास आकर के कहता है कि मैं एक सर्कस का मालिक हूँ, क्या ये बंदर आपका है? दशरथ ने कहा कि हाँ, ये बंदर मेरा है। सर्कस के मालिक ने दशरथ से कहा कि मैं आपके बंदर को अपने सर्कस में काम देना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? दशरथ ने सर्कस मालिक की ऐसी बात को सुनकर मानो उनके मन गदगद हो उठे और वे अपनी पूरी व्यथा सर्कस के मालिक को बताए। सर्कस मालिक उसी क्षण बंदर और दशरथ को अपने साथ ले गए और बंदर को अपने सर्कस में काम के लिए जगह दी। एक दिन की बात है कि सर्कस का खेल चल रहा था
और उसी सर्कस में सोहन और मोहन यानी कि दशरथ के दोनों पुत्र वहाँ सर्कस देखने के लिए गए थे। सर्कस में उस बंदर को देख करके सोहन और मोहन सर्कस के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदर मेरा है। इस पर सर्कस के मालिक ने कहा कि तुमने अपने पिता के साथ जो किया है वो मुझे मालूम है। इस बंदर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बंदर मेरा है और मेरे सर्कस में काम करता है। इस समय दशरथ की आंखें भी अंधी हो चुकी थी। सोहन और मोहन दशरथ के पास जाता है और कहता है कि बाबूजी, मैं आपके पास आया हूँ और आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सोहन और मोहन की ऐसी बातों को सुनकर दशरथ कहते हैं कि मैं तो अंधा हो चुका हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सर्कस के मालिक का भी कहना था कि नहीं, दशरथ मेरे साथ रहेंगे, मेरे सर्कस में रहेंगे और ये बंदर मेरे सर्कस का एक अभिन्न हिस्सा है। सर्कस वाले की ऐसी बातों को सुनकर सोहन और मोहन आपस में विचार करने लगे कि क्यों न हम बंदर को अपने पास रख लेते, तो आज हमें काफ़ी फ़ायदा ही फ़ायदा होता। इस तरह सर्कस में लगातार काम करते हुए बंदर और दशरथ की दिनचर्या मानो एक बार फिर से खिल उठी थी और ये लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। तो इस कहानी का एक प्रमुख पात्र बंदर अपनी वफादारी को किस तरह से निभाता है, उसकी ये वफादारी काफ़ी सराहनीय है। तो आज की संडे सुपर स्टोरी में बस इतना ही। चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आज की संडे सुपर स्टोरी में बस इतना ही। नमस्कार।